हैंड्स अप, लेकिन उसे क्या बोला जाता है? हैंड्स अप। तो आपको इतने दिनों से आपने ग्रामर पढ़ा, टेंस पढ़ा, टेंस इज टेंशन, तो टेंशन से कुछ होता नहीं है। बोलेंगे मैं हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम। नहीं हूं तो ये मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। ओके, हाउ आर यू एवरीबॉडीज? हाउ आर यू एवरीबॉडीज? ओके, हाउ's your life? What's going on nowadays? What is something? What is something? कोई पूछ दे what is something, क्या हो रहा है? आपने कहा something special, तो आप खास में क्या रखेंगे? कोई पूछ दे what is something, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, today we are learning a new topic. So now welcome to my YouTube channel. Now today I will discuss about a new classes, 9 नंबर क्लासेस। यानी कि आज 9 क्लासेस के बारे में हमारी डिबेट होगी। जो क्लास हमने कल पढ़ा था, कितने लोग ईमानदारी से बताएंगे कि होमवर्क किए हैं? कितने लोग लिखे? इतने दिनों से आपने ग्रामर पढ़ा, टेंस इज टेंशन, तो टेंशन से कुछ होता नहीं है। ग्रामर तो और बड़ा टफ हो जाता है। तो हमें टेंस तो सीखना है, लेकिन टेंस को हम ऐसे आपको एक भाषा के अकॉर्डिंग लेकर के चल रहे हैं कि ग्रामर आपको हवा हो जाएगा, एकदम आसान तरीकों से आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने बोला था कि वीडियो को देखने से पहले एक बार एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचेगा। तो क्वालिटी मतलब होता है गुड, या बोलते हैं विशेषता। तो याद रखिए, आज हमें जानना है क्वालिटी होता क्या है। तो नेम पढ़ लिए, आज हमें पढ़ना है क्वालिटी। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी है क्या? तो समझिए, एक अहम ट्रिक ये है कि लोगों की अच्छाई बुराई जो भी होता है, जैसे लोग कहते हैं सुंदर है, बदसूरत है, खराब है, गोरा है, काला है, चोर है, चंडाल है, बेईमान है, चंडाल है, जो भी है ये सब हमारी क्वालिटी है। और हमारी जो बात होगी आज क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी होता क्या है। तो क्वालिटी हमारे और आपके बीच है। अब फॉर्मूला सेम हमने बताया था कि इज एम आर चलेगा, इसमें भी इज एम आर, लेकिन इज एम आर में हम लोग वो भाव नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? नो एक्शन, यानी कि नाउन पढ़ना है। तो इसी इज एम आर के साथ हमने एक्शन पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि उसका नियम होता है रहा है, रही हैं, रहे हैं, लेकिन इसका मतलब होता है हो और हूं। तो ये 3 तरह का वर्ड आपने पढ़ा था। तो आज हमें फॉर्मूला पढ़ना है, फिर वही इज एम आर से रिलेटेड। जैसे कि क्वालिटी वर्ड होता क्या है? क्वालिटी मतलब कि इंसान की विशेषता। क्या होता है? इंसान की विशेषता, यानी कि उसकी क्वालिटी। एक अच्छाई भी क्वालिटी है, एक बुराई भी है। तो वो सब फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। तो क्या हो जाएगा? आई एम। और इसके जस्ट बाद आएगा नो एक्शन, यानी कि नाउन को हमें नो एक्शन बोलना। अब आपने कहा कि मैं हूं, तो बोलेंगे आम नो एक्शन। क्या बोलेंगे? अब इसी को कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम लगा देते हैं, आम हो गया। लेकिन याद रखिए, अभी शॉर्ट फॉर्म हमें नहीं पढ़ना, हर एक चीज का शॉर्ट वर्ड आगे पढ़ाएंगे। आपको पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोलना है। आपने कहा कि मैं हूं, बोलेंगे आम नो एक्शन। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अब नो एक्शन की जगह पे एक छोटा सा वर्ड लेते हैं, वो होना चाहिए क्वालिटी, यानी कि हमारे अंदर की विशेषता, जो अच्छा बुरा है। तो हमने बोला ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? अब इसको कितने लोग होनेस्ट बोलते हैं, लेकिन होनेस्ट नहीं होता है, इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले ऑनेस्ट हमारा क्या है? एक विशेषता है, एक हमारी क्वालिटी है जो हमारे अंदर है। तो नो एक्शन में हमें पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना? क्वालिटी के बारे में हमें पढ़ना है, और क्वालिटी की जगह पे नो एक्शन लेकर के चलना है। जैसे कि आपने बोला कि मैं हूं, बोलेंगे नो एक्शन। क्या बोलेंगे? और नो एक्शन की जगह पे वर्ड क्या लेना है? ऑनेस्ट।
तो सेंटेंस बना हमारे क्वालिटी से रिलेटेड। जैसे आपने कहा कि मैं ईमानदार हूं, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई एम ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? अब इसी के साथ अगर कुछ लोग बेईमान होते हैं, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी, जो कि किसी को सामान से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना हर जगह कला है उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो गुण है, अच्छे फैमिली से है कि किसी को लूट मार नहीं करता है, तो समझिए उसे क्या बोलते हैं हम? ऑनेस्ट। तो आपने क्या बोला? आई एम ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? अगर इसी के साथ हमें बेईमान की बात करना है तो बेईमान मतलब उसमें ऐड क्या कर देना, तो ये आपका छोटा लेटर में हो जाएगा, तो क्या हो गया ये? तो डिस नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है डिसऑनेस्ट। क्या बोलना है? डिसऑनेस्ट मतलब, तो जोड़ा क्या है इसमें? DIS जोड़ दिए, तो ये एस भी आपको नहीं पढ़ना बल्कि ये हो जाता है एस हमारा जॉ में आ जाता है। तो आपने क्या बोला? हम डिसऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? मैं बेईमान हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम डिसऑनेस्ट। अब इसका क्वालिटी क्या है? जब हम किसी से क्या से क्वेश्चन करेंगे तो बोलेंगे आई यू नो एक्शन। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अब नो एक्शन की जगह पे ये वर्ड को रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? आई यू डिसऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? क्या आप बेईमान हो? आई डिसऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? आई यू डिसऑनेस्ट। क्या बोलेंगे? मैं बेईमान हूँ नहीं हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट नो एक्शन। अब नो एक्शन को यहाँ से डिलीट करना है, यानी कि रिमूव करके वहाँ पे जो हमारे अच्छाई बुराई क्वालिटी है उसको सेट करना है, यानी कि यहाँ से इसको रिमूव करना है। और एक वर्ड पे 3 सेंटेंस बनेगा, एक इंट्रोगेटिव, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। बस इसको रिमूव कर दीजिए, इस वर्डों को यहाँ पे रख दीजिए, सेंटेंस बन गया क्या आप। जब हमें किसी से कंफर्म करना होता है तो बोलते हैं आयो। क्या बोलेंगे? मैं हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम। नहीं हो तो ये इस तरह का आपने क्वालिटी देखा। तो एक ही नहीं बल्कि बहुत सारा ऐसे क्वालिटी होता है, जैसे कि क्वालिटी में बहुत सारे वर्ड हमें जानना है आज, तो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड लेकर के आया हूं आपके लिए। तो आपने कहा बेईमान, ईमानदार, अब इसमें गोरा काला भी आएगा, सुंदर बदसूरत भी आएगा। तो देखिए सुंदर लोगों को क्या बोलते हैं? अब सुंदर को इंग्लिश में 2 नियम होता है। लेडी के लिए बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी नहीं बोलना है, ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? और वहीं लड़का हो उसे क्या बोलते हैं? हैंडसम। क्या बोलते हैं? अब हैंडसम लोग बोलते हैं, लेकिन याद रखिए हैंडसम, हैंड होता है कि HEN होता है, हैंड। यहाँ पे ये हैंड ड नहीं पढ़ना। जैसे कि आपको यहाँ पे हाइडिंग मैटर बता दे कुछ, जब भी डी के पहले एन होता है तो डी साइलेंट हो जाता है। जैसे हैंडसम, 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 लेकिन उसे क्या बोला जाता है? हैंडसम। तो आपको यहाँ पे डी साइलेंट हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि हैंड, हैंड नहीं, कोई बोलता है हैंड करचीफ, मतलब रुमाल। अब कुछ लोग उससे भी वो मतलब कि आसान कर दिया, हैंकी बोल देते हैं लोग। लेकिन अगर हैंड की बात कर रहे हैं तो जिसमें आपको एन से पहले डी आ जाए, डी को साइलेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हैंड सम नहीं, हैंडसम। क्या बोलेंगे? अब ये अच्छा वाला है जो खूबसूरत है। अब देखिए इसमें क्वालिटी का कंडीशन है, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि अच्छाई वाला क्वालिटी नहीं है बल्कि इसमें सुंदरता की बात है। तो जो यंग है उसे बोलते हैं हैंडसम, और वहीं लड़कियां यंग है उसे बोलते हैं ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। लेकिन अमेरिकन में इसी वर्ड को, जैसे आपने बोला ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो ब्यूटीफुल और हैंडसम में अमेरिकन वर्ड में क्या बोलते हैं? लेटेस्ट में क्या बोलते हैं, जो आजकल चल रहा है। तो देखिए हैंडसम जो होगा उसे बोलते हैं बैब। क्या बोलते हैं? जो स्मार्ट होता है उसे बोलते हैं हेलो बैब। ठीक है। लड़कियां होती है उसे बोलते हैं लस। अब याद रखिए LASS, लस। लॉस मत बोल दीजिएगा, लॉस मतलब घाटा हो गया, LOSS, लॉस। एक हो जाता है लेस, LESS,
तो लॉस मतलब घटा, लेस मतलब घटा दीजिए। जिस जैसे कि दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा लेस कीजिए, काफ़ी महंगा है, तो लेस अलग हो गया, लॉस अलग हो गया, और लस, सिंपल लस। तो लस लड़कियों के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक आता है सुंदर, जो छोटी चीज़ें हैं, जैसे सुंदर लड़का होता है, बच्चा होता है, बचिया हो, सुंदर हो, एक छोटी हो, तो उसे हम बोलते हैं क्यूट। क्या बोलते हैं? क्यूट। इंग्लिश सीख लो भाई, इंग्लिश की वजह से हम आज तक ऐसे ही रह गए कि वो लिखती रही CUT, हम पढ़ते रह गए कुत्ते, अब वो लिखते लगी वर सो क्यूट। तो इसे कितने लोग कुत्ते भी पढ़ लेते हैं। तो याद रखे, पहले बढ़िया से पढ़ लो कि इंग्लिश सीखना जरूरी है कि इसे पढ़ते क्या है। अब कितने लोग इसको पढ़ेगा कुत्ते, देखिए ना, ये क्या है? क्यूट है, लेकिन तो पढ़ लो इंग्लिश, वही बनाए हैं सब कि वो लिखती रही CUT ही क्यूट, हम उसे कुत्ते पढ़ते आ गए, आज तक नहीं समझ पाए। तो देखिए क्यूट, क्यूट किसको बोला जाता है? छोटा बच्चा हो, बच्ची हो, उसे बोलते हैं सो क्यूट। जैसे कि कोई अच्छा जोक्स बोल देता है, कोई अच्छी बातें बता देते हैं, बोलते हैं वाह सो क्यूट। और बुढ़ाऊ को, दादाजी को नहीं बोल दीजिएगा बाबा यू आर सो क्यूट, ठीक है। यानी कि रेंज होता है। अब जो लोग बड़े होते हैं, यंग होते हैं, उन्हें हैंडसम बोलते हैं। वही लड़कियां यंग होती है, उसे बोलते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है। लेकिन क्यूट किसको बोला जाता है? अब ये पूरे वर्डों को इस पे डिपेंड कीजिए, सेंटेंस बनाइए। मैंने कहा कि क्या तुम सुंदर हो, बोलेंगे आर यू क्यूट, ब्यूटीफुल या बैब, जो भी हो। क्या आप हो, बोलेंगे आर यू। क्या आप खूबसूरत हो, बोलेंगे आर यू बैब या हैंडसम। आर यू हैंडसम, क्या बोलेंगे? हाँ मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्या आप ब्यूटीफुल हो? आर यू ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल, क्या बोलना है? तो इस तरह के क्वालिटी वर्ड आता है, समझिए कि ये भी हमारे अंदर की क्वालिटी है। तो क्वालिटी अनलिमिट होता है, इंसान की अच्छाई बुराई जो क्वालिटी है उसको
आपने देखा क्वालिटी, तो ये क्वालिटी वर्ड है, यानी कि इंसान के अंदर बहुत सारे क्वालिटी होता है, अच्छा बुरा, ये सारे अच्छा बुरा क्वालिटी वर्ड है जो आपको कभी भी नो एक्शन में क्वालिटी वर्ड, आप वर्ड देख करके पहचान जाएंगे कि ये क्वालिटी यानी कि विशेषता है, ये गुण है। तो देखिए पहले हमने बोला था एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ऑनेस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी को छीन झपट करके झोल लगा करके नहीं छीनता है, नहीं चोरी करता है, नहीं कोई काम करता है गलत, तो उसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। नेक्स्ट होता है बैब, मतलब हमने बोला कि जहाँ पे हैंडसम बोलते हैं वहाँ पे बोलिएगा बैब, जहाँ पे ब्यूटीफुल बोलते हैं वहाँ पे बोलेंगे लस। नेक्स्ट होता है क्यूट, क्यूट मतलब छोटे बच्चों के लिए हम लगाते हैं, छोटी चीज़ों के लिए लगाते हैं, कोई छोटा गिफ्ट है खूबसूरत लग रहा है उसे क्यूट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फेयर कम्प्लेक्शन, मतलब कि गोरा इंसान, लड़की हो या लड़का गोरा हो तो उसे बोलते हैं फेयर कम्प्लेक्शन। सिर्फ फेयर से काम नहीं चलेगा, कम्प्लेक्स मतलब होता है कि इंसान की कलर बदलते रहता है। एग्जाम्पल फेयर कम्प्लेक्शन, मैंने कहा कि क्या वो गोरा है या गोरी है, तो बोलते हैं इज ही फेयर कम्प्लेक्शन। कम्प्लेक्स क्यों लगाया जाता है, तो रीजन है कि आजकल के एक से बढ़कर एक क्रीम आया है। ब्यूटिशियन में जाइए, देखिए कई तरह का वाइट सीमेंट, कई पुटिया चढ़ता है, पूरा रंग बदल जाता है, तो इंसान की कलर बदलता है। घर में रहने लगे, अब यहाँ पे है कश्मीर में चले जाइए, 2 मंथ रहिए गोरे हो जाएंगे। यहीं से आप चले जाइए वेस्ट इंडीज, श्रीलंका चले जाइए, जैसे वो हैं वैसा ही आप भी हो जाएंगे। तो धूप के कारण या हवा पानी के कारण इंसान की कलर बदलता है। अब बदलता है तो उसे कम्बिनेशन यानी कि कम्प्लेक्शन का प्रयोग, तो फेयर कम्प्लेक्शन मतलब होता है गोरा इंसान, लड़की हो या लड़का। नेक्स्ट होता है डार्क कम्प्लेक्शन, यानी कि सांवला होता है तो गोरा भी होता है। एक से बढ़कर एक क्रीम आजकल चल रही है कि कितना हूँ काला होता है वो गोरा हो जाता है। रीज़न क्या है, लड़की हो या लड़का, लड़के तो कम लगाते हैं लेकिन लड़कियाँ एक से बढ़कर एक क्रीम का नाम जानती हैं। क्रीम बस चल दिया, फेयर लवली का नया नाम गोबर लवली, ग्लोबल लवली। तो देखिए ग्लोबल लवली लगा करके लोग गोरे हो जाते हैं। कई गाना फेयर लवली पे निकला है ना, तो वो क्या करता है भाई, डार्क कम्प्लेक्शन आ गया, समझिए कि गोरा काला वाला बात आ गया। यानी कि अप्स एंड डाउन कलर होता ही है इंसान की। गर्मियों के मौसम में लोग अक्सर सांवले हो जाते हैं, ठंडियों में गोरे हो जाते हैं क्योंकि धूप मिलता नहीं है, ठीक है। कश्मीर में जाएंगे तो सब लोग गोरे मिलेंगे, सांवला नहीं मिलेंगे। बाय द वे कोई होगा नेचुरली वहीं सांवले मिलेंगे, नहीं तो सब लोग क्या होते हैं, फेयर कम्प्लेक्शन। अब मैंने कहा कि क्या आप गोरे हो, बोलेंगे आयो फेयर कम्प्लेक्शन। मैंने कहा कि क्या आप सांवले हो, बोलेंगे आयो डार्क कम्प्लेक्शन। नेक्स्ट बताएं क्लमजी मतलब होता है गंदा, फूहड़। नेक्स्ट होता है लोफ अराउंड, यानी कि आपने कहा लोफर, आपने सुना होगा, ये भी क्वालिटी है। लोफर वो तो आवारा है, अरे उससे क्या, आज तक तो पढ़ाई का नियम नहीं जाना, आपने कहा वो एक नंबर का लोफर है। तो लोफर का मतलब होता है लुच्चा लफंगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है फुटलूस, मतलब घुमाकर। जब हमारे पास काम नहीं है तो कभी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, कभी वो कॉलेज के गेटे पे जा रहे हैं, कभी कोचिंग का टाइम जहाँ पे वहाँ जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को बोलते हैं फुटलूस। क्या बोलते हैं, फुटलूस। नेक्स्ट होता है लॉयल, LOYL। लॉयल मतलब होता है वफादार। अब गाने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोग कहते हैं वो तो वफा है, या कोई कहता है बेवफा है। तो देखिए ऑन लॉयल मतलब बेवफा, लॉयल मतलब वफादार या वफा, ठीक है। हमने कहा कि तू बेवफा हो, तो बेवफा को बोलते हैं ऑन लॉयल, ठीक है। मैं वफा हूँ, बोलेंगे आई एम लॉयल। अब इसी से बना है लॉयलिटी, वफादारी, ऑन लॉयलिटी, बेवफाई। समझ में आ रहा। नेक्स्ट होता है काइंड हार्टेड मतलब एक होता है काइंड, दयाल दिल वाला, जो कि किसी को बहकावे में, किसी को रोने ढोने से वो पिघल जाता है, उसे बोलते हैं हम काइंड हार्टेड। यानी कि अच्छा दिल वाला, नरम दिल वाला, जो कि किसी के मजबूरी को समझे। नेक्स्ट होता है स्टोन हार्टेड, मतलब होता है पत्थर दिल इंसान। स्टोन हार्टेड मतलब किसी को रोने ढोने से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टरी में जाइए तो पेशेंट मर रहा है, लेकिन कहेगा 10 लाख काउंटर पे जमा कीजिए तो ऑपरेशन जारी करेंगे, वरना अब ये इतना घंटे में मर जाएंगे। तो वो क्या होते हैं,